नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में और जानेंगे कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप क्या है, किसान सेवा पेट्रोल पंप कैसे आप ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है या फिर इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। साथ ही जानेंगे यदि आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो पेट्रोल पंप के बारे में आप सभी जानते हैं, नॉर्मल पेट्रोल पंप के ऊपर आप डीजल पेट्रोल डलवाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा आप सीएनजी डलवा लेते हैं। लेकिन किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपको पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल पेट्रोल के साथ साथ वो सब भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी मिलेंगे जो किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन ऑयल द्वारा दोस्तों ये मॉडल बनाया गया है और इसमें रूरल एरिया के अंदर यानी ग्रामीण इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये किसान सेवा पेट्रोल पंप ओपन किए जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर ही पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे जिससे किसान को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और वो पेट्रोल पंप से ही सभी प्रकार के ये जो भी फर्टिलाइजर है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है किसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले वो सभी ले सकें। और इस पेट्रोल पंप की एक खास बात और है दोस्तों, इसके अंदर यदि कोई पर्सन किसान सेवा पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो उसके अंदर आपको सिक्योरिटी फीस भी कम देनी पड़ती है। और ये मॉडल ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादा ओपन किए जाते हैं, लेकिन अब शहरी इलाकों के अंदर भी ये मॉडल ओपन किए जा रहे हैं। लेकिन ये कंपनी द्वारा केवल ग्रामीण इलाकों के लिए ही बनाए गए थे जिससे किसानों को मौका मिले और किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। तो यदि आप ग्रामीण इलाके के अंदर रहते हैं और आपके पास पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है कई किलोमीटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कोई पर्सन यदि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें या फिर पात्रता मापदंड की बात करें तो आवेदक की आयु 21 साल से और 55 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि आवेदक एनआरआई है तो कम से कम 182 डेज इंडिया के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद आवेदक के पास अपनी डॉक्यूमेंट होने चाहिए सभी, जैसे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होगी, पर्सनल डॉक्यूमेंट होगी, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आवेदक कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए और आवेदक के पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम 80 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ रुपए के बीच। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत से अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे जमीन का खर्चा हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। इसके अंदर आपको दूसरे पेट्रोल पंप के मुकाबले कम सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है, इसलिए हमने आपको बताया एक एस्टिमेटेड अमाउंट की 80 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ रुपए के बीच। वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लो आपके पास खुद की जमीन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप जमीन खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं तो थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का। यदि कोई भी किसान भाई इसका लाभ उठाना चाहे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि कोई भी किसान भाई किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है या कोई भी शहरी इलाके के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर, तो उसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। मेनली दोस्तों 3 चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। पहली होती है इन्वेस्टमेंट की, दूसरी होती है लैंड की यानी जमीन की, और तीसरी होती है डॉक्यूमेंटेशन की। ये मेन 3 रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। ये तीनों रिक्वायरमेंट जो फुलफिल कर लेता है वो इसके अंदर अपना हाथ डाल सकता है या फिर किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के बारे में सोच सकता है। उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाने के लिए और उसे ऑपरेट करने के लिए। तो मेनली यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर जो हमने आपको बताई, उसके बाद आपके पास जमीन है ऑन रोड शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर, और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट और अथॉरिटी लाइसेंस है, तो आप आराम से किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि कोई पर्सन किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर किस किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी लैंड की कॉस्ट सबसे पहले आएगी। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, स्टेशनरी आइटम से लेकर और बहुत से प्रकार के। उसके बाद आपको रिजर्व ऑयल भी रखना पड़ेगा तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कुछ अन्य खर्चे भी हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कुछ व्हीकल भी लेने पड़ेंगे, कुछ अलग अलग वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास मिनिमम 80 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट है
तो आप आराम से इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जैसे हमने आपको पहले बताया, यदि आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यदि आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी पड़ सकती है। तो ऐसे दोस्तों एक हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है, चाहे किसान सेवा पेट्रोल पंप हो या फिर नॉर्मल पेट्रोल पंप हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर करनी पड़ती है। लेकिन किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप के अंदर आपको सिक्योरिटी फीस कम देनी पड़ती है, क्योंकि ये रूरल एरिया के अंदर चलते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे उसके अंदर छूट मिल जाती है, और बहुत से छूट के कारण इसमें सिक्योरिटी फीस मिनिमम हो जाती है। तो आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दिया, आपको कम भी करनी पड़ सकती है और ज़्यादा भी आपको इसके अंदर करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते तो दोस्तों ज़मीन की। तो आपके पास ऑन रोड ज़मीन होनी चाहिए, आपकी ज़मीन ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 5000 स्क्वायर फीट से और 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक स्पेस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतने अच्छे से आप पेट्रोल पंप या फिर किसान सेवा के अंदर ऑपरेट कर पाएंगे, और जितना कम स्पेस होगा उतना ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप शहरी क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ आप कम स्पेस से भी काम चला सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपके पास 2500-3000 स्क्वायर फीट स्पेस है, 5000 स्क्वायर फीट स्पेस है, तो आप आराम से उसके अंदर अपना पेट्रोल पंप या फिर किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर आप पेट्रोल डीजल के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी सेल करेंगे। इसके अंदर आपको सभी प्रकार की चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिससे किसान को कहीं जाना ना पड़े, और उसको सभी प्रकार की चीज़ें किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप या फिर किसान सेवा के अंदर मिल जाए। तो इसके अंदर दोस्तों इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट तो होती है, कम ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती है, और कुछ फ्रंट के लिए भी स्पेस चाहिए जहाँ पे व्हीकल खड़े हों, और कुछ पार्किंग के लिए भी स्पेस इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना अच्छे से आप ये ऑपरेट कर पाएंगे। बात रहती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो दोस्तों बहुत से प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले आपके पास सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक स्टेटमेंट होगी, बैंक पासबुक होगी, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट, कहाँ पे आपकी ज़मीन है, आपने लीज पे ली है, आपकी खुद की है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। फिर दोस्तों मान लो आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाती है, आपका ड्रॉ के अंदर नाम आ जाता है, फिर आपको बहुत से प्रकार की एनओसी लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाने पड़ेंगे। जैसे एनओसी की बात करें तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, और इसके बाद लोकल म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अलग अलग बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी। और लाइसेंस की बात करें तो आपके पास अपना जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी मुद्रा माप के जो भी लाइसेंस होते हैं वो सभी होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अपने जो भी पेट्रोल पंप बिल्डिंग बनाई है उसका सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है या फिर लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। और बहुत से प्रकार की अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी, एनएचआई से लेकर, और बहुत से प्रकार के सर्टिफिकेट और लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। तो ये एनओसी बनवाने पड़ेगी, ये लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, और पर्सनल डॉक्यूमेंट रेडी करवाने पड़ेंगे। ज़मीन के डॉक्यूमेंट की बात कर दें तो दोस्तों आपके पास अपने ज़मीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने ज़मीन लीज पे ली है तो लीज डीड होनी चाहिए, खरीदी है तो सेल डीड होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसके डॉक्यूमेंट आपके बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। उसके बाद आपको और भी बहुत से डॉक्यूमेंट रेडी करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों यदि आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की तरफ जाते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपका लकी ड्रॉ में नाम आता है तो आपको सभी प्रकार के लाइसेंस और एनओसी बनवानी पड़ेगी। बात रहती है आप इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके लिए एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, जैसे 2025 के लिए, 2026 के लिए। टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर के अंदर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट जरूर मिल जाएगी। वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। जब आपकी लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट आए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए टाइम टू टाइम आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए, जिससे आपकी लोकेशन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकें और आपके लकी ड्रॉ में नाम आ जाए तो आप अपना किसान सेवा केंद्र ओपन कर सकें। तो ये प्रोसेस रहती है दोस्तों किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की। ये प्रोजेक्ट रहता है, ये मॉडल रहता है बिजनेस का।
और इसके अंदर आपको नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर कंपनी पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको ट्रेनिंग देगी कंपनी, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।